हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बनू। देखिए, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम रिलेट करेंगे किससे? फोबिया से। देखिए, फोबिया एक रूट वर्ड होता है। फोबिया क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है। फोबिया यानी जिस भी सेंटेंस का लास्ट में अगर फोबिया लगा हुआ रहे वो किससे रिलेटेड होगा? फियर से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? फियर से। फियर का मतलब डर। यानी आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को क्या ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी को डेड बॉडीज देखने में डर लगता है, किसी को मौत से डर लगता है। तो जिस चीज से डर यानी उसके लास्ट में क्या? फोबिया। यानी फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका पहचान है क्या? किसी चीज का डर या किसी चीज का भय। तो आज हम फोबिया के बारे में पढ़ेंगे। 10 से 12 इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो कि एसएससी का एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम तुरंत स्टार्ट करने वाले क्या है? फोबिया। देखिए, यहाँ पर हम 6 वर्ड लिखे हैं। किससे रिलेटेड लिखे हैं? फोबिया से। देखिए, सब का लास्ट में क्या लगा होगा? फोबिया। यानी सब के लास्ट में फोबिया लगा हुआ है तो इसका कहने का मतलब ये किसी न किसी डर से रिलेटेड होगा, किसी न किसी फेयर से रिलेटेड होगा। देखिए, पहला लिखा है क्लास्ट्रोफोबिया। देखिए, क्लास्ट्रोफोबिया हम उसको बोलते हैं जिसे बंद स्पेस से डर लगता हो। यानी किसी को देखे होंगे आप लोग, बच्चे को खासकर लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो जिसे बंद स्पेस में जाने से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। यानी फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। देखिए, दूसरा लिखा है एग्रोफोबिया। तो आप लोग जानते होंगे या आप लोग समझते हैं कि फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस यानी किसी को बंद जगह से डर लगता हो तो किसी को खुले जगहों से भी डर लगता होगा। तो देखिए, खुले जगहों से जिसे डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया। यानी फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ ओपन स्पेस। यानी किसी को बंद जगहों से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और जिसे ओपन स्पेस से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एगोरोफोबिया बोलते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, नॉट ए बीमारी, दिस इज डिसऑर्डर। ये सिर्फ डिसऑर्डर है, कोई बीमारी नहीं है। देखिए, तीसरा क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया कहने का मतलब है एक्रो लगा हुआ है, एक्रो लगा हुआ है तो ये भी किसी फोबिया लगा हुआ तो ये भी किसी डर से रिलेटेड होगा। तो देखिए, ये जिस डर से रिलेटेड होता है, या देखे होंगे कि बहुत सारे क्या करते हैं, घूमने कहीं जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने का तो चढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। यानी ज्यादा ऊंचा जाते हैं तो उन्हें डर लगता है। तो जिसे ऊंचाइयों से डर लगे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। यानी फियर ऑफ हाइट्स। जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगे उसको हम क्या बोलेंगे? जिसको ऊंचाइयों से डर लगे उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट का स्पेलिंग HIEGST। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया कहने का मतलब है किसी को अंधेरों से डर लगता है। ठीक है ना, निक्टोफोबिया कहने का मतलब किसी को अंधेरे से डर लगता है। यानी फियर ऑफ डार्कनेस। जिसे अंधेरों से डर लगे उसको हम क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया बोलते हैं। जिसे अंधेरों से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेक्रोफोबिया। देखिए, नेक्रोफोबिया कहने का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्रोफोबिया और थेनाटोफोबिया। नेक्रोफोबिया कहने का मतलब है कि फियर ऑफ डेड बॉडीज। बहुत सारे को देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें ले जाया जाता है जलाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि मुझे डेड बॉडीज देख के डर लगता है तो वो वहां नहीं जाते हैं। यानी डेड बॉडीज देख के जिसको डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थेनाटोफोबिया। थेनाटोफोबिया कहने का मतलब है, एक मिनट थोड़ा सा, गर्मी थोड़ा ज्यादा है यहाँ, तो देखिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया यानी फियर ऑफ डेड बॉडीज। देखिए, बहुत सारे क्या होता है कि डेड बॉडीज को देखकर डर लगता है किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया बोलते हैं। थेनाटोफोबिया। देखिए, थेनाटोफोबिया 90% पीपुल में होती है। बहुत सारे मनुष्यों का कहना है कि मुझे मौत से डर लगता है। यानी फियर ऑफ डेथ। जिन्हें मौत से डर लगता हो उसे हम क्या बोलते हैं? थेनाटोफोबिया बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, उसको हम बोलेंगे क्लास्ट्रोफोबिया। ओपन स्पेस एग्रोफोबिया। जिसे हाइट से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रोफोबिया। जिसे हाइट प्लेस या ऊंची प्लेस से, बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग, उससे डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। जिसे अंधेरों से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया।
जिसको डेड बॉडीज से डर लगती है। देयर आर मेनी पीपल हु आर अफेयर्ड टू डेड बॉडीज, जो बहुत सारे पीपल का कहना है कि वो डेड बॉडीज को देखते हैं उन्हें डर लगता है, उनको क्या बोलते हैं, नेक्रोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ डेथ, यानी जिन्हें मौत से डर लगता है, सबसे ज्यादा मनुष्य का कहना है कि मुझे मौत से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थेनाटोफोबिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लेट मी गिव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू फोबिया, और हम कुछ एग्जांपल देखेंगे फोबिया से रिलेटेड। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हम कुछ और वर्ड लिखे हैं जो फोबिया से रिलेटेड है, यानी किसी न किसी डर से रिलेटेड है। देखिए पहला लिखा हुआ है यहाँ पे एरोफोबिया। एरोफोबिया बहुत ही रेयर मात्रा में देखी जाती है, यानी कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं को एयर से डर लगता है, हवा से डर लगता है, ठीक है। तो फियर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, हम एरोफोबिया बोलते हैं। देखिए याद करने के तरीका, एयर है और एरो है, तो एयर और एरो, इसके हम देख सकते हैं कि फियर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, एरोफोबिया। देखिए जूफोबिया, जूफोबिया कहने का मतलब, जू को आप लोग जूलॉजी से कन्वर्ट कीजिए। जूलॉजी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका, एनिमल के बारे में, ठीक है ना। जूलॉजी में आप लोग किस चीज का स्टडी करते हैं, एनिमल का। तो जूफोबिया कहने का मतलब फियर ऑफ एनिमल, जिन्हें एनिमल से डर लगता है, ठीक है। एनिमल कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि लायन टाइगर ही हो, कैट, ये सभी पालतू भी पेट एनिमल भी हो सकते हैं, यानी किसी न किसी कोई भी एनिमल से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, जूफोबिया बोलेंगे। देखिए जेनोफोबिया, जेनोफोबिया कहने का मतलब है किसी को स्ट्रेंजर से डर लगता हो, यानी कोई किसी अजनबी व्यक्ति को देख लिया तो उसे उन्हें डर लगता हो, या किसी विदेशी को देख लिया उनसे डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। यानी कहने का मतलब जेनोफोबिया उसको बोलेंगे फियर ऑफ फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर, यानी किन्हीं को विदेशी से या किन्हीं को अजनबियों से डर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया बोलते हैं। जेनोफोबिया, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेरोफोबिया। जेरोफोबिया कहने का मतलब है किसी को बुढ़ापा से डर लगता है, ठीक है ना, किसी को बूढ़ा होने से डर लगता है, बुढ़ापा होने से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेरोफोबिया। देखिए फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ ओल्ड एज, किन्हीं को बुढ़ापे से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, जेरोफोबिया बोलेंगे। अब देखिए ये जो है एनोरेक्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज्यादातर लड़कियों में होती है, ठीक है ना। एनोरेक्सिया कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लड़कियों का कहना है, यंग गर्ल का कहना है कि वे मोटी होने के कारण वो ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करती है, ठीक है ना, कि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, तो वे डाइट पे चले जाते हैं, यानी भोजन को कम मात्रा में लेते हैं। ईट लेस, यानी किस लिए, गेटिंग फैट, यानी कहीं ना हम मोटे हो जाएं उसके लिए कम मात्रा में भोजन खाती है, जिसके कारण उनके शरीर पर, बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट आता है, ठीक है ना। यानी हार्मफुल इफेक्ट आता है, किस पे आता है, बॉडी पर आता है। किस लिए आता है, क्योंकि वे कम मात्रा में, यानी ईट लेस, कम मात्रा में भोजन को खाती है, जिसके कारण उनके शरीर में एक हार्मफुल इफेक्ट होता है कि कहीं ना हम मोटे हो जाए, तो वे उसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं। ये ज्यादातर मोस्टली गर्ल में देखा गया है, क्योंकि बॉय ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम मोटे हों या पतले हों, लड़कियों का कहना है कि हम मोटे हो जाएंगे, जिनके कारण वो डाइट पे चले जाते हैं और जिनके कारण उनके शरीर में हार्मफुल इफेक्ट आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को क्राउड से यानी बहुत भीड़ देखते हैं, उनसे उन्हें डर लगता है, यानी गए कहीं और वहां ज्यादा भीड़ को देख लिए और उन्हें डर लगने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्लोफोबिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम देखें कि फियर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, एरोफोबिया बोलते हैं, और फियर ऑफ एनिमल को क्या बोलते हैं, जूफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी या किसी फॉरेनर से होता है, जेनोफोबिया। ओल्ड एज, जेरोफोबिया। हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है लड़कियों में कम भोजन खाने से, उसे हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को भीड़ से होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओक्लोफोबिया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।